लोग नाराज हैं, माइनॉरिटीज नाराज है। 2008 में जो मैसेज गया था पूरे देश के माइनॉरिटीज को कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी एक असुरक्षा का भावनाव था, इस नाते हमने आपसे सवाल किया कि जो माइनॉरिटीज नाराज है। जब दिल्ली का चुनाव होगा, बाकी नागरिकता कानून के लिए भी उसी दिल्ली में लोगों ने धरना दिया था। उसका जो मामला था वो यूपी से ही ताल्लुक था, इसलिए मैंने आपसे किया को न्याय मिले। तो न्याय नहीं मिला। लोग, एक पत्रकार का काम होता है पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को देखे, और सवाल वही होते हैं जो जनता हमसे फेसबुक के माध्यम से पूछती है। चेहरे बदलते हैं, सवाल बदल जाते हैं। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए से। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो दिल्ली से अलीगढ़ चल कर के आए हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पूर्व विधायक हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के एक विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के अभी उम्मीदवार। सर, नाम बताइए और क्या है आप लोग का मेन पॉलिटिकल अभी? नहीं, देखिए, मैं अनिल भारद्वाज। हमारा जो उद्देश्य है कि जो सेकुलर वोट है और वो वोट बटे ना, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो कोल से हैं, श्री विवेक बंसल जी, वो बेहतरीन इंसान है। उन्होंने कोरोना पीरियड की दूसरी लहर में जब लोग छोड़ के चले गए थे, लोग दुख बांट नहीं रहे थे, लोगों का साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, पूरी शिद्दत से सेवा की है, लोगों की मदद की है, लोगों के बीच जाकर पूरी तरह से उनके दुख दर्द को बांटा है, सहयोग करा है। और एक ऐसे इंसान को कोल से दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया जो बहुत अच्छे और विनम्र सेवक हैं। आज जो हमारे लोगों के बीच विशेषकर श्री राम कुमार शर्मा जी खड़े हैं, जो यहाँ हमारे मैथिल समाज के बहुत बड़े नेता हैं, पिछली बार बसपा से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। वीरेंद्र शर्मा जी खड़े हैं जो दिल्ली से अखिल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। ये सब साथी, सुभाष जी हैं, इन्होंने भी बड़ी संख्या में लोगों से आज चर्चा की, अलग अलग जगह 7-8 दिन से अपने समाज और लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी नुमाइंदगी ऐसे इंसान को देनी है जो लोगों के दुख दर्द को, तकलीफ़ों को अपनी माने, अपना समझे। और इस मामले में सबसे खरे आदमी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विवेक बंसल जी हैं। तो विवेक बंसल जी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा है। लोगों के साथ, उनके आम आदमी के साथ लगातार उनका सहयोग बना रहा है, इसलिए ये सब साथी उनकी मदद के लिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप दिल्ली में विधायक भी रहे हैं और किसी विधानसभा में 2008 में एक बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, क्योंकि अभी आपने कहा, मैं एक जो सवाल कंप्लीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ। 2 मिनट आप समझिए कि हमारी जो सोच है वो सोच है कि सबका नारा लगाने की सोच नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। हमारी सोच है कि बुनियादी तौर पर सभी को न्याय मिले। तो न्याय नहीं मिला, लोगों का ये मानना है। जो रास्ता है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का, कुछ लोगों को रोजगार चाहिए सरकारों से, सरकार उस पर बात ही नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में यूपी में प्रयागराज में जो हुआ रेलवे की भर्ती को लेकर आप देख रहे हैं, तो सरकार से रोजगार मांग रहा है नौजवान यूपी का, सरकार से किसान अपने लिए न्याय मांग रहा है। 1 साल के लगभग पूरे 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, 30-35 किलोमीटर लुटियन से निकल के एक वजीर भी उनका जाके किसानों से नहीं मिला। आज वो लोगों से कह रहे हैं कि हमारा तो बड़ा रिश्ता है साहब, किसानों के लिए हमने आय दुगनी करने का वायदा किया था 2022 तक। लोग पूछ रहे हैं। तो आज सवाल कांग्रेस से नहीं है, हम तो अपोजिशन में, सवाल है सरकारों से, और सरकार में कौन है उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें तो सिंपल सवाल है कि भैया रोजगार देने की बात कही थी आपने, कहाँ है रोजगार यूपी में लोगों को मिला? आपने बात करी थी किसान की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ किसान की आय दुगनी हुई? और जो लगातार झूठे और खोखली बातें करते रहे कि इतने लाख रुपए जो अकाउंट में आएंगे, वो जुमले हो गए। तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था इन पार्टियों का, वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं उसको फुलफिल करने में। आज सवाल कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नुमाइंदे कर रहे हैं। आज हम इसमें हमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप उलझाएं, हम उलझाने नहीं चाहते, हम सीधा ये चाहते हैं कि लोक लुहावनी बात छोड़ के लोगों को न्याय मिले। सर, लोग नाराज हैं, माइनॉरिटीज नाराज है। 2008 में जो मैसेज गया था पूरे देश के माइनॉरिटीज को
कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी एक असुरक्षा का भावनाओं था। इस नाते हमने आपसे सवाल किया है कि जो माइनॉरिटीज नाराज है, जब दिल्ली का चुनाव होगा बाकी तो इसके नागरिकता बारे में कानून बात के लिए भी करेंगे। उसी दिल्ली में आज लोगों जो- ने धरना दिया आज था। जो सवाल है वो सवाल ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नुमाइंदगी चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसमें हम तो कोल विधानसभा में एक बेहतरीन और अच्छे इंसान के लिए नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, और आप अपनी बात कह सकते हैं। और बटला हाउस का जो मामला था वो यूपी से ही ताल्लुक था, इसलिए मैंने आपसे किया हैं वो लोकल हैं और बाकी बात राम कुमार जी होगी। जी। मैं इनसे भी अब सवाल कर लेता हूँ। हाँ, प्लीज। जो आप हमारे पहले जो राम कुमार साहब थे, पहले आप बीएसपी से प्रत्याशी थे, अचानक से कांग्रेस में आ गया, क्या कुछ ऐसा दिखा कि जो आप एकदम पंजा थाम लिया आपने? पार्टी के साथ साथ जो इस विधानसभा से मिस्टर विवेक बंसल जी जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो अच्छे इंसान हैं और वो लोगों को ये समझते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा परिवार है। वो खुद अपने आप में अच्छे हैं, तो उनकी जो नीयत है तो दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं कि सभी लोग अच्छे ही हैं। अच्छा, आपको जो पिछली बार इलेक्शन आप लड़े थे और इस बार आप कांग्रेस के साथ आ गए हैं और विवेक जी को साथ दे रहे हैं आप, एक सवाल ये है, लोगों ने ये बताया कि जो उनको जो वोट मिले थे, जो भी लोगों का समर्थन मिला था, वो बीएसपी के जो कोर वोट बैंक है उसका आपको समर्थन मिला था। ये बिल्कुल गलत मतलब है। वो ये कहते हैं इनका विवेक जी के साथ खड़ा होना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। वो उनका अपना सोचना है, लेकिन जो मेरा सोचना है, भूत हमारे कहीं नहीं चले गए। हमने जो रिजल्ट निकाला था वो हमारी बूथों से ही निकला, जिसमें कि 36,000 वोट हमारे समाज का था। इसके पीछे कारण और रहा, जो बीएसपी में चौधरी महेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने साफ अपने जाटव समाज में ये कह दिया था कि पंडित राम कुमार शर्मा मैथिल है, अगर एक बार ये विधायक हो गया तो ये हर बार विधायक हो जाएगा, इसलिए जाटव वोट न करें बीएसपी को, और वही रिजल्ट रहा चुनाव हारने का मेरा। चलिए, लोगों से बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैथिल ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पर। मेरा पैतृक निवास अलीगढ़ में ही है, शास्त्री नगर में। हम लोग कम से कम 20-25 दिन से कम 50-60 लोगों की दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं। वर्तमान जो विधायक की निष्क्रियता और हमारे समाज को जो सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए था, उसने वो काम नहीं किया। उसको हमारे पूरी तरह से मन बना लिया है। हाँ, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के समर्थक भी रहे दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक। अब तक हमारा 95% समाज उनके सपोर्ट में था। लेकिन इस बार जो है ना, हमने ये मन बना लिया है कि राम कुमार जी के नेतृत्व में इस तरह से इस बार विवेक बंसल को यहाँ से हमारा वोट जाना है। चलिए, ठीक है। जो आप ये पूछ जी। रहे हैं, पूरा समाज, खान सचिव, अच्छा। पूरी जनता विवेक बंसल के साथ है। आप तो उनके साथ घूम ही रहे हैं, सिटी में भी हैं, सिविल लाइन में भी हैं, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये पूरा समाज उनके साथ है इस वक्त। सब बंसल जी के सब आप बंसल जी के साथ। कांग्रेस के किस पद पे हैं? मैं सचिव। एक्चुअल में एक पत्रकार का काम होता है पक्ष प्रतिपक्ष जी, दोनों को जी, देखे जी। और सवाल वही होते हैं जो जनता हमसे फेसबुक के माध्यम से पूछती है। चेहरे बदलते हैं, सवाल बदल जाते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। जी, बंसल जी की खास बात जो है, वो 12 महीने अवेलेबल हैं। 12 महीने उनका काम है। किसी इशू में CNRC में कौन था, मतलब CNRC के प्रत्याशी की तो मैं कह नहीं सकता, प्रमुख ही क्या नहीं पता था CNRC में। कोरोना में अकेले बंसल यहाँ लड़ रहे थे, पूरा काम डोर टू डोर सिलेंडर भिजवा रहे थे। और आप बताइए, और किस इशू पे बंसल साथ नहीं थे? आप मुझे चले, ये अलग अलग लोग हैं। अब ऐसा तो है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब नागरिकता कानून के वक्त जब विरोध हो रहा था, एमयू के लड़के जब पकड़े गए थे, जो यहाँ के लोकल लड़के पकड़े सबसे गए, पहले विवेक बंसल हॉस्पिटल पहुंचा है। नहीं, लोगों ने कहा कि कोई नेता जल्दी दिखा नहीं। जब लड़कों का विरोध बढ़ा तब कुछ लोग आए धीरे चार्ज धीरे। हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। विवेक बंसल जी सबसे पहले पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे हैं। चलिए, अब ये अब आप लोग का अपना मानना है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, विवेक बंसल जी ही सबसे पहले पहुंचे। चले, और भी लोग हमारे साथ दिल्ली से आए। आप जी बताइए, अपना नाम बताएं। सुभाष भारद्वाज बोलते हैं जी, किस पद पे हैं, क्या है? मैं सिर्फ इलेक्शन करा रहा हूँ और बड़े भाई हैं मेरे वीरेंद्र सांडली, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि विवेक बंसल जी को आपके जिताना है, तो मैं इलेक्शन कमेटी के अंदर से इनको जिताने की, बाकी किसी पार्टी से कोई जिम्मेदारी मेरे पास नहीं।
तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग दिल्ली से आए थे, जो जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक भी थे। उनसे हमने कुछ सवाल किया, माइनॉरिटी के अंदर जो असुरक्षा का भावना 2008 के बाद फैला था उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और रही बात कि आपकी सरकार पहले भी रही है, दिल्ली में भी, यूपी में भी, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे छूट गए कि जो आपने विकास नहीं किया जो अब करेंगे। तो इन सब सवालों पे बात हुई। लोगों ने कुछ विवेक बंसल के पक्ष में कहा और कुछ लोगों ने बताया कि वो ज़मीनी नेता हैं। लोग हैं, अपने अपनी राय होती है। आप देखते रहे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।